शाऊल की मृत्यु 10 पलिश्ती इसराइलियों से लड़े और इजरायली पलिश्तियों के सामने से भागे और गिलबो नामक पहाड़ पर मारे गए। 2 पर पलिश्ती शाऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे रहे और पलिश्तियों ने शाऊल के पुत्र योनातान, अबीनादाब और मल्कीशुआ को मार डाला। 3 शाऊल के साथ घमासान युद्ध होता रहा और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया और वह उनके कारण व्याकुल हो गया। 4 तब शाऊल ने अपने हथियार धोने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, कहीं ऐसा न हो कि वे खतनारहित लोग आकर मेरा उपहास करें। परंतु उसके हथियार धोने वाले ने भयभीत होकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर पड़ा। 5 ये देखकर कि शाऊल मर गया है, उसका हथियार धोने वाला अपनी तलवार पर आप गिरकर मर गया। 6 इस तरह शाऊल और उसके तीनों पुत्र और उसके घराने के सब लोग एक संग मर गए। 7 ये देखकर कि वे भाग गए और शाऊल और उसके पुत्र मर गए, उस तराई में रहने वाले सब इजरायली मनुष्य अपने अपने नगर को छोड़कर भाग गए और पलिश्ती आकर उनमें रहने लगे। 8 दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए, तब उनको शाऊल और उसके पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े हुए मिले। 9 तब उन्होंने उसके वस्त्रों को उतार उसका सिर और हथियार ले लिया और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवताओं और साधारण लोगों में ये शुभ समाचार देते जाएं। 10 तब उन्होंने उसके हथियार अपने मंदिर में रखे और उसकी खोपड़ी को दागोन के मंदिर में लटका दिया। 11 जब गिलाद के याबेश के सब लोगों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल के साथ क्या क्या किया है। 12 तब सब शूरवीर चले और शाऊल और उसके पुत्रों के शवों को उठाकर याबेश में ले आए और उनकी हड्डियों को याबेश में एक बांज वृक्ष के तले गाड़ दिया और 7 दिन तक उपवास किया। 13 इस तरह शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था भी, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। 14 उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। दाऊद को पूरे इस्राएल का राजा ठहराया गया। 11 तब सब इजरायली दाऊद के पास हेब्रोन में इकट्ठे होकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हड्डी और मांस हैं। तू पिछले दिनों में जब शाऊल राजा था तब भी इसराइलियों का अगुआ तू ही था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान तू ही होगा। मत्ती 2:6 भज 78:71 3 इसलिए सब इजरायली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने शमूएल से कहा था, इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। 4 तब सब इसराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो इबूस भी कहलाता था और वहां इबूसी नामक उस देश के निवासी रहते थे। 5 तब इबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तू यहाँ आने नहीं पाएगा। तो भी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। 6 दाऊद ने कहा, जो कोई इबूसियों को सबसे पहले मारेगा वह मुख्य सेनापति होगा। तब सरूयाह का पुत्र योआब सबसे पहले चढ़ गया और सेनापति बन गया। 7 तब दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, इसलिए उसका नाम दाऊदपुर पड़ा। 8 और उसने नगर के चारों ओर अर्थात मिल्लो से लेकर चारों ओर शहरपनाह बनवाए और योआब ने शेष नगर के खंडहरों को फिर बसाया। 9 और दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। दाऊद के शूरवीर 10 यहोवा ने इसराइल के विषय जो वचन कहा था उसके अनुसार दाऊद के जिन शूरवीरों ने सब इसराइलियों समेत उसके राज्य में उसके पक्ष में होकर उसे राजा बनाने को जोर दिया भी, उनमें से मुख्य पुरुष ये हैं। 11 दाऊद के शूरवीरों की नामावली यह है, अर्थात एक हकमोनी का पुत्र याशोबाम जो 30 में मुख्य था, उसने 300 पुरुषों पर भाला चलाकर उन्हें एक ही समय में मार डाला। 12 उसके बाद अहोही दोदो का पुत्र एलियाजर जो तीनों महान वीरों में से एक था। 13 वह पसदमीम में जहां जौ का एक खेत था दाऊद के संग रहा जब पलिश्ती वहां युद्ध करने को इकट्ठे हुए थे और लोग पलिश्तियों के सामने से भाग गए। 14 तब उन्होंने उस खेत के बीच में खड़े होकर उसकी रक्षा की
और पलिश्तियों को मारा, और यहोवा ने उनका बड़ा उद्धार किया। 300 मुख्य पुरुषों में से 3 दाऊद के पास चट्टान को अर्थात अदुल्लाम नामक गुफा में गए, और पलिश्तियों की छावनी रपाइम नामक तराई में पड़ी हुई थी। 16 उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की एक चौकी बैतलहम में थी। 17 तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बैतलहम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा। 18 तब वे तीनों जन पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बैतलहम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु दाऊद ने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला। 19 और उसने कहा, मेरा परमेश्वर मुझसे ऐसा करना दूर रखे। क्या मैं इन मनुष्यों का लहू पीऊं जिन्होंने अपने प्राणों पर खेला है। ये तो अपने प्राण पर खेलकर उसे ले आए हैं, इसलिए उसने वह पानी पीने से इनकार किया। इन 3 वीरों ने यही काम किए। 20 अबीशै जो योआब का भाई था, वह तीनों में मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। 21 दूसरी श्रेणी के तीनों में वह अधिक प्रतिष्ठित था और उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। 22 यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कपसेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह समान 2 मुआबियों को मार डाला, और हिमरीतु में उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। 23 फिर उसने एक डील डॉल वाले अर्थात 5 हाथ लंबे मिस्री पुरुष को मार डाला। वह मिस्री हाथ में जुलाहों का ढेका सा एक भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया, और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। 24 ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। 25 वह तो 30 से अधिक प्रतिष्ठित था, परंतु मुख्य तीनों के पद को न पहुंचा। उसको दाऊद ने अपने अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया। 26 फिर दलों के वीर ये थे, अर्थात योआब का भाई असाहेल, बैतलहमी दोदो का पुत्र एलहनान, 27 हरोरी शम्मोत, पलोनी हेलेस, 28 तकोई इक्केश का पुत्र ईरा, अनातोती अबीएजर, 29 सिबके हुशाई, अहोही इले, 30 महरे नतोपाई, एक और नतोपाई बानह का पुत्र हेलेद, 31 बिन्यामीनियों के गिबा नगरवासी रिबै का पुत्र इत्ते, पिरातोनी बनाया। 32 गाश के नालों के पास रहने वाला हुरे, अराबावासी अबीएल, 33 बहुरीमी यजमावेद, शालबोनी एलियहबा, 34 गीजोई हाशिम के पुत्र, फिर हरारी शागे का पुत्र योनतान, 35 हरारी साकार का पुत्र हियाम, ऊर का पुत्र एलीपाल, 36 मकेराय हेपेर, पलोनी यहया, 37 करमेली हेस्रो, एजबै का पुत्र नारे, 38 नातान का भाई योएल, हिग्री का पुत्र मिभार, 39 अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहराए जो सरुयाह के पुत्र योआब का हथियार धोने वाला था, 40 येतेरी ईरा और गारेब, 41 हित्ती उरिया, उहलै का पुत्र जाबाद, 42 30 पुरुषों समेत रूबेनी शीजा का पुत्र अदीना जो रूबेनियों का मुखिया था, 43 माका का पुत्र हानान, मेतेनी योशोपात, 44 इश्तारोती उज्जिया, अरोई होताम के पुत्र शामा और यील, 45 शिमी का पुत्र यदीएल और उसका भाई तीसी, योहा, 46 महवीमी एलिएल, एलनाम के पुत्र यरीबे और योशव्या, 47 मोआबी यित्मा, एलिएल, ओबेद और मसोबाय यासीएल। माताएं एवं बहनों से निवेदन है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी वीडियो आप सब तक बहुत जल्दी पहुंचे जाए। यीशु मसीह।